बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और अफ्तार के वक्त बंदे अल्लाह के जितना करीब होते हैं उतना और औकात में नहीं होते। यही वजह है कि अफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं और आज हम आपके लिए अफ्तार के वक्त का ही एक अमल लेकर आए हैं। उस वक्त में आपने ये कलिमात 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा, यह अमल आपके नसीब खोल देगा। दरअसल ये दुआ की कबूलियत का एक राज है, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अफ्तारी के वक्त जब दुआ मांगो तो कैसे मांगनी चाहिए। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है जिसको आपने 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। और ये नाम ऐसा मुबारक नाम है कि जिसके बारे में हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात फरमाई गई है कि जब बंदा इन कलिमात को दोहराता है तो एक फरिश्ता आवाज़ देता है कि ऐ बंदे मांग जो मांगना है, तेरा रब तेरी तरफ मुतवज्जे है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस अमल को करने वाला शख्स रोज़ेदार होना चाहिए और अफ्तार के वक्त इस अमल को करे। यकीन जानिए, अगर इन शराइत के साथ आप इस अमल को कर लें तो आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। इस अमल की बरकत क्या है, इस हवाले से कारगुजारी भी आपके गोश गुजार की जाएगी और अमल की मुकम्मल तफसील भी आपको बताई जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखा जाए। प्यारे भाइयों, बहुत ही मुबारक और मुजर्रब अमल है। इसके करने से आप अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाते हैं। फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं और फरिश्ते कहते हैं कि खुशखबरी है इन कलिमात को पढ़ने वाले के लिए जो इनको 3 बार पढ़े, बल्कि इन कलिमात से हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। इस अमल से दुआ की मुरादें कैसे पूरी होती हैं, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक सहाबी का वाक़या पेश खिदमत है ताकि आपका ईमान इस अमल पर पुख्ता हो जाए। कहते हैं कि एक सहाबी जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा था, उन्होंने एक शख्स से खच्चर किराए पर लिया। उस शख्स ने कहा, मैं भी आपके साथ रहूँगा और आप जहाँ रुकेंगे आपको उतार दूँगा। फिर चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया और उस शख्स ने मुझे उतार दिया। वहाँ वीराने में इर्द गिर्द लाशें ही लाशें थीं। उसने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। उसने कहा, पढ़ ले। इन लोगों की नमाज ने भी इन्हें कोई काम ना दिया। फिर जब मैंने नमाज अदा की तो उसने मुझे कत्ल का इरादा किया। मेरी ज़बान से निकला, या अरहमुर राहिमीन। तो गैब से एक सदा आई, ऐ शख्स, इसको कत्ल करने से बाज आ जा। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा तो वहाँ कोई मौजूद न था। वो दोबारा मेरी जानिब मुड़ा तो मैंने फिर से यही कलिमात कहे और फिर एक घुड़सवार नमूदार हुआ जिसने उसको कत्ल कर दिया। फिर उस घुड़सवार ने मुझे बताया कि जब आपने पहली बार या अरहमुर राहिमीन कहा तो मैं 7वें आसमान पर था, जब दूसरी बार कहा तो मैं पहले आसमान पर था, और जब तीसरी बार कहा तो मैं आपके सामने था और मैं इन कलिमात का गुलाम हूँ। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इन कलिमात से यूं अल्लाह की गैबी मदद शामिल हाल हुआ करती है। और एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उस शख्स के साथ होता है जो या अरहमुर राहिमीन पढ़ता है, और फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा या अरहमुर राहिमीन कहता है तो फरिश्ता कहता है, अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जा हो गया, अब मांग जो मांगता है। तो प्यारे भाइयों, खुद ही सोच लीजिए कि जब इन कलिमात के बाद बंदा अल्लाह से दुआ करेगा तो वो दुआ कबूलियत के कितने करीब होगी। इस हवाले से हमारी एक बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए, फिर आपको इस अमल की मज़ीद तफसील भी बताता हूँ कि आपने अफ्तारी के वक्त इन कलिमात को कैसे पढ़ना है। हमारी ये बहन मैसेज में यूँ लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप जो वज़ाइफ और अमाल बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए हैं। आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये अमल मेरे चचा ने 30 साल पहले किया था और मेरे चचा का ये मामूल था कि जब भी रमज़ान आता तो हमें बताते कि बेटा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला अमल रमज़ान में करना हरगिज़ मत भूलना, क्योंकि इस अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे 12 बेटे अता किए और आज वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे चचा की सबसे बड़े बेटे की उन्होंने शादी भी जल्द करवाई, उनके यहाँ बहू का भी बेटा है। आप यकीन मानिए, हमारे पूरे ख़ानदान में लड़कियाँ ही पैदा होती थीं। खुद इसकी 7 नंदे हैं और एक देवर है, यानी उसकी सास के 2 बेटे और 7 बेटियाँ हैं, और घर में मर्दों की कमी थी जो अब इसकी बरकत से पूरी हुई। ये वो अमल है कि इस अमल को हर रमज़ान में मैंने कई मरतबा आजमाया। मेरी हर ख्वाहिश पर जो मेरे दिल में होती है, मेरी ज़बान तक भी नहीं आई होती कि अल्लाह पाक इस ख्वाहिश को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। इस अमल को मुतवातिर करने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होती। आपके माल में, पैसों में बेइंतहा बरकत हो जाती है। जब कभी भी आपके पास पैसे ना हो, यह अमल करें।
آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ اللہ پاک غیبی طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہر حال میں آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ جب میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کے تجربات اور مشاہدات سنے تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، اور میں بھی مجبور ہو گئی کہ میں بھی اپنے حصے کا وہ عمل آپ کو ضرور بتاؤں جو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ہے۔ اس کو کرنے سے دل کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ میرے اس واقعے کے بعد جو بھی بہن بھائی اس کا فائدہ اٹھائے گا تو یہی ایک عمل میری نسلوں تک کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میری چھوٹی سی کارگزاری کو ضرور اپنے درس میں بیان کیجیے گا۔ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے اور ان کے دکھ درد کو دور کر دے، آمین۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیا طاقت اور کیا تاثیر ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو کسی صورت مس نہیں کرنا، اور افطار کے وقت اس عمل کو ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ عمل کا طریقہ غور سے ملاحظہ فرما لیجیے۔ آپ نے افطار سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 4 مرتبہ آپ نے یا ربی پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے حاجت یا پریشانی جو بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ یاد رہے کہ یا ربی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ 4 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ان کلمات کے بعد مانگی جانے والی دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔